कोई भी इंसान किसी दूसरे को परेशान कर रहा है, उसके ऊपर जुल्म ढा रहा है और उसकी बेइज्जती व अपमान कर रहा है, और आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं, तो आपको उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए और जुल्म करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं तो जुल्म करने वाला एंड में अपने आप को अच्छा साबित करके जाता है और वो ना जाने कितने लोगों को अपने जैसा बनने के लिए मजबूर कर जाता है। वो अपने भोले भाली व अपनी अच्छी संतान को भी बुरा बनने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। वो अपने बुरे कर्म आसपास के लोगों को सिखा जाते हैं, यानी उनको बुरा बनने के लिए वो मजबूर कर जाते हैं और अपनी गंदी आदतें दूसरों को सिखा जाते हैं, जिससे वो एंड में बाद में परेशानियों के शिकार होते हैं। वो अपने साथ साथ कितने लोगों का जीवन खराब कर जाते हैं। इसलिए जुल्म करने वालों को सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है तो वो गलत है तो गलत है, उसको सज़ा देना बहुत ही ज़रूरी है। माफ़ करने से इंसान की नीयत ख़राब होती है और बार बार माफ़ करने से उसका हौसला बढ़ता है और वो उसकी आदत और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है, जिससे वो धीरे धीरे एक क्रूर और एक ख़तरनाक बन जाता है। इसलिए सज़ा देना और पिटाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पिटाई व मार तो एक ऐसी चीज़ है जिससे भूत तक नाचते हैं। लोग कानून से क्यों डरते हैं? क्योंकि कानून के पास बहुत बड़ी ताकत होती है और कानून होता है। कानून कभी भी जुल्म करने वालों को माफ़ नहीं करता है। अगर कानून जुल्म करने वालों को माफ़ करने लग जाए तो आज हर कोई एक दूसरे के घर में घुसकर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देगा। इसलिए मार एक वो चीज़ है जिसके आगे बड़े बड़े अच्छे सुधर जाते हैं। इसलिए मार तो एक वो चीज़ है जिसके आगे बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े क्रूर सभी को झुकना पड़ता है और कोहनी तक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब जुल्म करने वालों के ऊपर जब उनकी नंगी कमर पर बेल्ट बजाई जाती हैं तो उनको नानी याद आ जाती है। जब हम आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और वो हमसे झूठ बोलता है, अपने रहस्य नहीं बताता है, जब उस पर डंडा बरसाए जाते हैं, जब उस पर बेल्ट बरसाई जाती हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है, जब उससे उसके रहस्य उगलवाए जाते हैं और वो नहीं बताता है, जब उस पर डंडा बरसाई जाती हैं तो वो सब बातें उगल देता है जो उसको नहीं उगलना चाहिए। इसलिए मार का डर बहुत बड़ा डर होता है। और अगर आतंकवादी को माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वही पूरे देश को नष्ट कर सकता है। और प्यार से पूछने पर कभी भी आतंकवादी अपने रहस्य नहीं बता सकता। लेकिन मार वो चीज़ है जब पड़ती है ना तो इसके आगे बड़े बड़े अच्छे नाचने लगते हैं। जब कानून का डंडा घूमता है तो आतंकवादी ऐसी बातें उगल देता है, बरसों से उसके अंदर छिपी हुई होती है, वो सब बातें उगल देता है। इसलिए मार बहुत बड़ी चीज़ होती है, पिटाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज ये हमारा पूरा देश चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है, वो सब पिटाई की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि मार और पिटाई का डर बहुत ही बड़ा होता है। इस मार की डर से, इस पिटाई के डर से लोग बुरा कदम उठाने से डरते हैं। इसलिए सारी जनता, पूरे देश को, यानी जो लोग हैं उनको सबको कानून के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि कानून के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती है तब तक वो नहीं सुधरते हैं और वो जुल्म करते ही जाते हैं। और इंसान क्रूर और ख़तरनाक कैसे बनता है? वो क्रूर और ख़तरनाक वो ऐसे बनता है जब आप किसी को छेड़ देते हैं। छेड़ने का मतलब ये है कि आपने जुल्म करने वाले को एक आध थप्पड़ मार के छोड़ दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो वो और ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक बन जाता है, क्योंकि थप्पड़ मारने से आप उसको छेड़ देते हैं, आप उसको और भी ज़्यादा ख़तरनाक बनने के लिए मजबूर कर देते हैं।
इसलिए जुल्म करने वालों को इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि वो किसी के साथ गलत करने से 1000 बार सोचे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि जुल्म करने वाला किसी के साथ गलत करने के बारे में सोचे भी नहीं। आज जो हमारा देश चल रहा है वो कानून की पिटाई के डर से ही चल रहा है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जब लोगों से प्यार से बोला जा रहा था कि मास्क लगा लो, फिर भी कोई मास्क नहीं लगा रहा था। और जब उन पर डंडा बरसाए गए थे, उनके ऊपर पिटाई करी गई थी, तो वही सब लोग मास्क लगा रहे थे। और जब उनसे प्यार से बोला जा रहा था तो वो उल्टा हमला कर रहे थे और बोलने वालों को बेवकूफ़ समझ रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आदेश दे दिया था कि जो कोई अगर गलत सलत बोले और मास्क न लगाए उसके डायरेक्ट गोली मार सकते हैं। जब मोदी जी ने गोली मारने का आदेश दिया तो सभी लोग डर के मारे मास्क लगाने लगे। और जब सरकार प्यार से बोल रही थी तो जनता सरकार को बेवकूफ़ समझ रही थी और बिल्कुल भी उसका कहना नहीं मान रही थी। तो इसलिए कहते हैं मार बहुत बड़ी चीज़ होती है। मार के आगे बड़े बड़े अच्छों को झुकना पड़ता है। जब डंडा पड़ते हैं ना तो आदमी वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है जो हकीकत में उसको करना नहीं चाहिए। और इसलिए जुल्म करने वाले, जो गलत करने वाले, दूसरों का फ़ायदा उठाने वाले लोग कुछ ऐसे ही होते हैं कि उनको सिर्फ मार से सुधारा जा सकता है। अगर आप हल्की फुल्की मार लगाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, और जब आप तबीयत से मार लगाते हैं तो वो सुधर जाते हैं। इसलिए अगर पिटाई लगानी है तो किसी को छेड़ना नहीं है। अगर आप थप्पड़ मारकर छोड़ देते हैं और छेड़ देते हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है और आपसे बदला लेने की कोशिश करता है। इसलिए जुल्म करने वालों को एहसास करा देना चाहिए कि मार क्या चीज़ होती है, ताकि उसकी हिम्मत ना हो कि वो किसी के साथ जुल्म कर पाए, किसी को सता पाए। इसलिए सरकार जो चाहती है वैसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार के पास वो ताकत होती है जो जनता के पास नहीं होती। सरकार के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं कि पूरी जनता को नष्ट करने के लिए एक ही हथियार काफ़ी होता है। इसलिए सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए लोग सरकार से डरते हैं। अगर सरकार अपनी पावर ना दिखाए तो सरकार से कोई भी नहीं डरेगा और घर घर में जुल्म होगा और लड़का चलते हुए लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया कि मार क्या चीज़ होती है और जुल्म करने वालों को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ लोग कैसे होते हैं जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, किस तरह से वो सुधर सकते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर हमारी सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपकी हर समस्या का समाधान विस्तार से अच्छे से समझाया गया है। इसलिए चैनल पर जाकर हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी साबित हो जाएं, यानी आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी साबित हो सकती हैं। इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते